उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये आशा रखता हूँ। पिछले क्लास में मैंने कुछ सवाल RW में दिए थे, यानी रेंट वर्क में दिए थे। मैंने कहा था आप ये घर से करना। उसके बाद मैंने अपनी टीम को भी बोला था कि आप इन सवालों को डीपीपी में डाल के विद सॉल्यूशन दे दो, तो आपको डीपीपी भी मिली होगी और विद सॉल्यूशन भी मिला होगा। लेकिन बात यह है कि क्या पेपर के अंदर हर सवाल को सॉल्व करना नौकरी का सॉल्यूशन है, अच्छे मार्क्स का इलाज है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनको हम आधा करके भांप लेंगे कि इसकी मंजिल क्या है। सेम हालात गणित के अंदर भी हैं। तो आज मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगा क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। मैं ये बताना आपको नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने बता दिया कि मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। जो जरूरी लगेगा मैं एक दो कमेंट भी आपके उठा लूंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास के कुछ एक ऐसे सवाल मैं उठाने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि जिन्हें करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट उनका उत्तर बिना करे बता सकते थे। तो एक सवाल लिख लीजिए। ये एक सवाल ये था कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, x बड़ा है 1 से, तो x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8 क्या होगा? ये सवाल आपको पीछे मिला होगा। तो क्या इस सवाल को करने में आपने पूरी एनर्जी लगाई और आपने पूरा किया? इस सवाल को मैं जानना चाहता हूं। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपने गलत किया। इस सवाल को पूरा नहीं करना था। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग। अक्षित और सरफरोज अहमद भी हमारे साथ हैं। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं और कुछ आपको नया सिखाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? अब आप देखिएगा कि जैसे ये x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8 है, तो आपको पता है इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। एक x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर होगा इसका x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4। ये होगा। मैंने कहा कि इसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे। फर्दर समझते हैं, जैसे फादर होते हैं वैसे फर्दर होते हैं। इसका फैक्टर होगा जी x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x²। बस मैंने अभी तक इतनी बात कही है और मैं इसके बहुत आगे की बात कर भी नहीं रहा हूं। मुझे मालूम है, मैं डायरेक्ट भी देख के ये बता सकता था कि x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8 के क्या फैक्टर होंगे, ठीक है? आपने देखा दोस्त कि अगर मैं यहां से x² प्लस 1/x² निकालना चाहूं तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि गुरुजी आपने स्क्वायर निकालना सिखाया था कि 5 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 23। 23 आएगा। अब अगर 23 आएगा तो ये बात तय है कि जो हमसे पूछा है उसके अंदर 23 होगा, यानी 23 का मल्टीपल होगा। जो भी उत्तर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। ध्यान से समझना, मैंने पहली संख्या को 23 से काटने की कोशिश की। 23 दूनी 46, 14 बचेगा 6, 23 6 के 138, 138 का मतलब, और 146 है, 8 बचेगा 80। फिर आपने कहा 23 दिया 69, 11 बचेगा, फिर 5, 23 पंजे 115, यानी पहला ऑप्शन 23 से कट रहा है। ये उत्तर हो सकता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 23 से कट गई तो जो अगली संख्या 23 से कटेगी वो इससे कम से कम 23 बड़ी होगी। 23 5 28 होगी तो कटेगी, 15 नहीं कट पाएगी। इसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ गए मेरी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा? मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई संख्या 46 23 से कट रही है तो जो अगली संख्या कटेगी वो 69 कटेगी, यानी वो कम से कम 23 की दूरी पे होगी। इस बीच में कोई भी संख्या 23 से नहीं कटेगी। तो मैंने कहा 15 23 से नहीं कटेगी। आपने कहा कि अगर कोई संख्या 100 के गैप पर है, 100 के गैप पर, तो आप बताइए 100 तो नहीं कटता है 23 से, तो ये संख्या भी 23 से नहीं कटेगी। जैसे मेरा कहने का मतलब था 146 है, तो मैं 100 के गैप पे अगर 146 लूं तो वो 23 से नहीं कटेगी, क्योंकि 100 नहीं कटता, 23 का मल्टीपल ही ऐड होना चाहिए। फिर आपने कहा अगर ये नहीं कट रही और आप सोच रहे हो कि 25, या आप ये भी कह सकते हो कि इसका और इसका गैप 120 का है, 120 कटती है क्या 23 से? नहीं। तो ये इस सवाल का उत्तर। क्या आप मेरी इस अप्रोच को समझ पाए? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी इस अप्रोच को समझ पाए? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको बात समझ में नहीं आई है, वो मुझसे पूछ सकता है, कह सकता है। मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूं और मैं आपको ऐसी चीजें सिखाना चाहता हूं जो कोई भी नहीं सिखा रहा है।
सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल तो हमने भी डीपीपी में आपको लिख के दे दिए और आप कर भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट यहाँ मुद्दा कुछ और था मेरे दोस्त। आदि मैम आपको आ रहा है समझ यहाँ तक? कोई डाउट है तो बता देना प्लीज। जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत लिखा है इन्होंने, कमाल कर दिया। आपका सारा रूल अब अप्लाई करता हूं सवाल में सर, बहुत अच्छा लगता है सर, एक सवाल नहीं हुआ। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ आया। आप दोनों प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बस ये बताइए कि पहले तो मैंने ये बताया कि 23 का मल्टीपल होगा, फिर पहले ऑप्शन को मैंने भाग किया तो वो 23 से कट गया, तो फिर मैंने बताया कि अब अगला 23 से क्यों नहीं कटेगा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगला 23 से क्यों नहीं कटेगा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगला 23 से क्यों नहीं कटेगा उसको चेक करने की जरूरत नहीं। ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई तो फटाफट से यस लिख दीजिए कि हम समझ गए, और पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है तो हम इसी तरीके से करेंगे। बोलो, बोल दो भाई। एक दो सवाल और देखो, आपको यही अप्रोच लगानी है। आपके सामने ये सवाल है जैसे कि x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8, तो मुझे तो मालूम चल गया कि जी जो फैक्टर होंगे वो एक तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 होगा, दूसरा जो माइनस वाला होगा उसके फिर दो फैक्टर होंगे, 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आपने कहा कि अगर मैं सिर्फ इसी को निकाल लूं तो ये यहां से कितना आएगा, तो आपने कहा ये आएगा स्क्वायर करके 2 जुड़ेगा, 6 और 2 8, 8 है। मैंने कहा अगर और स्क्वायर कर दूं तो आपने कहा 8 8 64 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 62 बचेगा। तो ये बात तय हो गई कि एक तो 8 का मल्टीपल होगा, बट 8 से तो सारी संख्याएं कट रही थी, मैं थोड़ा परेशान हो गया। 8 वाले केस में क्या हुआ कि मैं समझ गया कि 8 से एक तो ये नहीं कट रही, ये उत्तर नहीं हो सकता, 8 एकम 8, 1000 कटती है तो ये भी 8 से नहीं कट रही थी, 1000 कटती है तो ये भी, ये दो 8 से कट रही थी, तो फिर मैं समझ गया कि यार 62 से कटने का मतलब 31 से कटना है, और ये 1024 तो 32 का स्क्वायर होता है, नहीं कटेगी, तो उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे हमारा काफी कुछ बच जा रहा है निकालना, जो रूट में आ रहा है ना ये 15, ये हमारा निकालना बच जा रहा है। आर्यन आज की क्लास में ऐसे सवाल होंगे जो तुम नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा इंतजार करो बेटा। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सवाल भी कोई आसान सवाल नहीं है जो मैं करा रहा हूं, बट मैंने इनका उत्तर निकालना आसान बना दिया है, मैंने इनका उत्तर निकालना आसान बना दिया है। अनुकूल मालव जी, जो मैं अभी बातें बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपने डीपीपी के सारे सवाल कर लिए, बट अभी मुद्दा कुछ और है अनुकूल जी, अभी मुद्दा कुछ और है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पेपर में आया, ठीक है, तो मेरी क्या अप्रोच होगी, क्या मैं इस सवाल को इसी तरीके से करूंगा? सर मैं बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। बहुत बढ़िया बाबा टिल्लू, मैं स्वागत करता हूं बाबा टिल्लू आपका। आप कैसे हैं आदि भाई? एकदम अच्छे हैं, सब ठीक चल रहा है। आजकल बात ही नहीं हो पाती आपसे, आप खुद भी इतने बिजी रहने लगे हैं कि हवा ही नहीं लगती कहाँ रहते हैं पूरे दिन। कल हमने कहा था 15 मिनट के लिए आ जाइए, थोड़ा बात करेंगे, बट शायद आप तक खबर पहुंची नहीं।
कोई बात नहीं, बाकी सब अच्छा है। आदि भाई हमारे जिम गए तो जिम वाले ने इनको बोला कि आप, जैसे सबकी डाइट बनती है जिम में, तो इनकी जो डाइट बनी वो बनी कि इनको सुबह दोपहर शाम ऐसा उसने लिख के दिया कि सुबह ब्रेकफास्ट में 4 समोसे लेने हैं आपको, पहले आप अपना वजन बढ़ाइए। दोपहर में इनको 1.5 किलो जलेबी के लिए बोला, और शाम में इनको जो है कोल्ड कॉफी पी के सोना है तुरंत। लाइव पढ़ने का अपना अलग आनंद है जी। प्रियांशु जी देखिए, बड़े ध्यान से समझना। अब अगर एक्स की क्यूब प्लस 1/x³ पूछी है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हमें x प्लस 1/x पता चले कि क्या होगा। ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। तो आपने क्या किया, पहले हम 8x² प्लस 8 को -9x कर लेते हैं और अब x से भाग कर देते हैं। आपने कहा 8 कॉमन आएगा तो x प्लस 1/x, और जो 8 कॉमन आएगा वो 9/8 है। आपको मालूम है कि जब x की क्यूब प्लस 1/x³ पूछी जाती है और ये चीज a हो तो हम कहते हैं कि ये a³ -3a हो, ये कहते हैं। अब आपको पता है कि a की क्यूब होगी तो नीचे 8 की क्यूब आएगी, यानी 512 वाला उत्तर होगा। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 512 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। आपको ये भी मालूम है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो a कॉमन भी आ जाता है, यानी जो भी उत्तर होगा वो a का मल्टीपल होगा, यानी 9/8 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। अब ये 199 9 का मल्टीपल नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है सी। आप बताओ ये तरीके आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? राजीव कह रहे हैं आप इग्नोर मार रहे हो। राजीव ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इग्नोर मार ही नहीं सकता। राजीव, राजीव बेटा, राजीव नाम क्या था बेटा? राजीव। सीमेंट तोलो। सीमेंट कोई तोलने की चीज है? आजकल कौन तोल के सीमेंट लेता है, लोग बोरे के बोरे उठाते हैं। दिल है कि मानता नहीं। आप मेरी अप्रोच समझ पा रहे हैं? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप मुझे बताइए भी कि जो मैं अप्रोच बता रहा हूं वो आपके लिए नई है या नहीं है, और आप उसे सीख पा रहे हैं? आप उसे सीख पा रहे हैं जो मैं अप्रोच बता रहा हूं आपको? प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। बिल्कुल सर, ये तरीके किसी पर नहीं है आपके सिवा। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला पॉइंट चलते हैं। ये सवाल बड़ा प्यारा है और ये सीजीएल प्री 2024 में आया। सीजीएल प्री 2024 में आया, बता सकते हैं क्या होगा? देखिए, अब आपको मालूम है मैंने एक चीज आपको सिखाई थी कि अगर यहां से x प्लस 1/x निकालना है तो x प्लस 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो माइनस निकालना है ना हमें, तो हमें x माइनस 1/x निकालना है। तो आपने कहा माइनस निकालना है तो -2 करके अंडर रूट ले लीजिए। तो आपने कहा 9। अब देखिए, आपको पता हो ना पता हो, ये चीज तो आप बहुत आराम से जानते हैं कि भैया ये होगा a³ प्लस 3a। ये आप 3 के केस में जानते हैं और आप कह देंगे कि जी a कॉमन आएगा तो a² प्लस 3।
यानी जो भी उत्तर होगा, क्या हम ये नहीं जानते हैं दोस्त, क्या हम ये नहीं जानते कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए माइनस बी होता है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का एक फैक्टर ए माइनस बी होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स की क्यूब माइनस एक बटा एक्स की क्यूब का एक फैक्टर, आपको मैं सारे रास्ते दे दे रहा हूं, तभी तो मैं कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता। मेरी शर्ट कैसी लग रही है आपको? एक फैक्टर एक्स माइनस एक बटा एक्स होगा। जब मुझे इतनी बात पता होगी तो मैं मौखिक कर लूंगा इस सवाल को कि 8 8 16 4 ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, 8 7 15 6 21 9 से नहीं कटेगी, 7 5 12 4 16 9 से नहीं कटेगी, 7 5 12 6 18 9 से कटेगी, डी उत्तर आ जाएगा। प्रीतम कह रहे हैं आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, मैं सबका कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हरिओम वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू हरिओम, थैंक यू वेरी मच। राजीव ये सब भी पीवाई क्यों है? मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी 2024 में आया हुआ सवाल है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पीवाई क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं भी पीवाई क्यों बता रहा हूं। अब आप एक बात लिखेंगे बहुत ध्यान से और प्यार से, मैं खड़े होकर बताने की कोशिश करूंगा, अच्छा लगेगा आपको बहुत, कि मास्टर साहब ने एक बात बताई थी कि x की पावर n, नंबर सिस्टम में हमेशा पढ़ाता हूं, प्लस a की पावर n, जहां पे n ऑड है, n ऑड है, का एक फैक्टर, का एक फैक्टर x प्लस ए होता है, चाहे वो फिर पावर 3 हो। अभी तो आपने पावर 3 पढ़ी, लेकिन हम तो कह रहे हैं पावर 5 का गेम होगा तब क्या। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं और बहुत छोटी सी बात है। तो इसी चीज को आपको ऐसे समझना है कि x की पावर 7 हो प्लस 1/x की पावर 7, या फिर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, या फिर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। जब जब पावर 3 है, जब जब पावर ऑड है, का एक फैक्टर, का एक फैक्टर 100% x प्लस 1/x होगा, का एक फैक्टर 100% x प्लस 1/x होगा। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, x की पावर 5 प्लस 1/x की घात 5 का एक फैक्टर 100% x प्लस 1/x होगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। सर गजब लग रहा है, माई फेवरेट कलर है ब्लैक, बट ये ब्लैक नहीं है मेरे पास, वैसे इसका ब्लैक भी है व्हाइट भी है, बट ये ब्लू है, ये ब्लू है। और नीचे जो है वो कौन सा कलर बोलेंगे जी इसको, मस्टर्ड, नीचे ये मस्टर्ड, नॉट मस्टर्ड, ब्राउन, नीचे डार्क ब्राउन लिनन पैंट पहना हुआ है हमने। मेरा भाई कॉन्ट्रैक्टर है, आपके बारे में बहुत बोलते रहते हैं, मुझे बात करा दो, हो सकता है आप बात कर लेते तो अच्छा लगता लाइव में। जी राजीव बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर साहब को नमस्कार हमारा। ये वाली चीज लिख ली आप सबने, फटाफट से लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाली चीज फटाफट से लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर आप दिन पे दिन फिट होते जा रहे हैं, चेस्ट एंड बाइसेप खूब दिख रहा है। यार फिट हो रहा हूँ, कल से इतने भयंकर लूज मोशन है कि नानी याद आ गई है मुझे, तो कैसे कंट्रोल किया है मैं ही जानता हूँ। वो कहानी थी लिखी हुई, मैं किस्सा था भटकता हुआ।
इस पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा विशाल प्रभाकर जी। जिसमें तेरा जिक्र, जिसमें तेरा जिक्र, तेरी कहानी, तेरा किस्सा है। सुनिएगा ध्यान से, अभी फ्रेम कर रहा हूं। जिसमें तेरा जिक्र, तेरी कहानी, तेरा किस्सा है, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। ताली खुद बजानी पड़ेगी, तुम्हारी आवाज यहां तक आएगी नहीं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। हम ये जानते हैं कि x की पावर n माइनस ए की पावर n, और n अगर ऑड है, ओ सॉरी ऑड है, तब तो सिंपल सी बात है कि इसका एक फैक्टर x माइनस ए होगा। ठीक है, बट अगर n इवन है तब इसका एक फैक्टर, तब इसके दो फैक्टर होंगे, एक x प्लस ए भी होगा और एक x माइनस ए भी। तो आपको दोनों बातें लिखनी है एक एक करके। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 कॉमा x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5, x की घात 7 माइनस 1/x की घात 7 का एक फैक्टर x माइनस 1/x होगा, का एक फैक्टर x माइनस 1/x होगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने ऐसा लिखा है x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8, x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6 पूछा है सवाल में, या x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 पूछा है, तो आप कहेंगे इसके फैक्टर एक x प्लस 1/x भी होगा, x माइनस 1/x भी होगा। बात खत्म। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम सवालों पे आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम सवालों पे आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलो भाई, किसी ने कोई डाउट है तो बताओ, किसी ने भी कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे ये सवाल तो यार हमें मास्टर ने सिखाया था कि यूनिट डिजिट से करो, फलाने से करो, डिजिटल सम लगाओ। आपने अगर कहीं पढ़ा है तो आपको जरूर सिखाया होगा किसी ने कि ऐसे सवाल तो डिजिटल सम से होने चाहिए। डिजिटल सम जितनी देर में लगाओगे उतनी देर में तो आप इस तरीके से सवाल को खत्म कर लोगे। नॉट फिनिश, खत्म कर लोगे भाई। ये सवाल 2013 के प्री में आया है। बहुत सारे सवाल आज हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने सोचा डीपीपी में ये सवाल करा देते, और फिर भी मैं अगर ये सवाल लेके आया हूं तो आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। आप ये सवाल देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को। मुश्किल सवाल में से एक है, और मैंने कोई वैल्यू नहीं चेंज की। आप जाके अपनी किताब में चेक भी कर सकते हैं कि ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2023 में 14/7/2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बताइए कैसे हैं दोस्तों।
अब देखो, आपको एक बात पता चल गई दोस्त, आपको एक बात पता चल गई कि एक ही घात 5 प्लस 1/1 पूछा गया है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस 1/a होगा। ए मतलब है इसका एक फैक्टर a प्लस 1/a होगा। a प्लस 1/a कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 7 दिया हुआ है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा, मैंने देखो कैसे चेक करूंगा फटाफट से। पहले मैंने पहला ऑप्शन किया कि 7 दूनी, ये 7 तो कट ही रहा है, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42, पहला वाला ऑप्शन कट रहा है 7 से। अब मैंने कहा दूसरा वाला ऑप्शन, तो आपने कहा 14 कट रहा है, 7 कट रहा है, लेकिन 520 नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। अब ये 7 से कट रहा है और 1400 7 से कटता है, और ये 1400 में कितना कम है, आपने कहा 88, 88 7 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा, ये भी 7 से नहीं कट रहा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप मुझे बताओ कि इस सवाल को कई लोग आपको डिजिटल सम से भी बताएंगे। डिजिटल सम लगाने के लिए आपको मालूम है क्या क्या चाहिए? पहले आपको a² प्लस 1/a² निकालना पड़ेगा, फिर आपको a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें से a प्लस 1/a घटाओगे, तब आप कहोगे कि यार अब डिजिटल सम लगा लेते हैं। जब इतना कर ही लिया तो मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट उत्तर ही निकाल लो भाई, डायरेक्ट उत्तर ही निकाल लो आप। आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखिए, आपको अच्छा लगेगा। करिए, कोशिश करिए कि इस सवाल को कैसे करेंगे। a की घात 6 प्लस 1/a की घात 6 है, और मैंने ऐसा कोई फैक्टर भी आपको नहीं बताया कि प्लस वाले केस में अगर पावर इवन हो तो कोई भी फैक्टर वाली बात मैंने नहीं बताई। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कहा माइनस वाले में मैंने दोनों कहा, ऑड भी इवन भी, लेकिन प्लस वाले में मैंने इवन का कुछ नहीं बताया। तो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, आपको तो घर पे मिला ही था ये सवाल कि a की घात 6 प्लस 1/a की घात 6, ये क्यूब है बेसिकली a² प्लस 1/a² की। तो मैंने कहा कि a² प्लस 1/a², तो आपने कहा 7√3 सत्तू सत्तू 49 दिया, 147 माइनस 2 यानी 145। आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि ये अगर इसकी क्यूब है, यानी आपसे x प्लस 1/x दिया हुआ है 145, आपसे पूछा क्या है, तो आप कहेंगे मुझसे पूछा है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर पूछा है। तो ये बात तो तय हो गई कि जो भी उत्तर होगा वो 145 का मल्टीपल होगा, तो ये उत्तर नहीं। ये बात तय हो गई, ये उत्तर नहीं होगा। अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि अगर ये a है तो हमें पता है कि ये a की क्यूब -3a होगा। तो आपको पता है इसका यूनिट डिजिट 5 5 5 ही रहेगा, इसका 5 दिया 15, इसका भी 5 रहेगा, यानी जो भी उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
हर एक चीज आनी चाहिए, कभी यूनिट डिजिट, कभी डिविजिबिलिटी, कभी डिजिटल सम। जब सब कुछ आ जाता है तब हम कह पाते हैं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। बोल दो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो, प्लीज, रिक्वेस्ट है। वो कहानी लिखी हुई मैं किस्सा भटकता। आय हाय, देखना एक बार कमेंट रिफ्रेश करना, क्योंकि इसके बाद कोई कमेंट आ नहीं रहा है। आप देखो इतनी देर से, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें उन्हें रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो सारे कमेंट आ गया, देखो। इनका नंबर लिख लीजिए, राजीव भाई का, इनको बात करा दीजिएगा मेरी। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। आप ये सवाल देखिए, THSL 2023 में आया है कि किस तरीके से आप इस सवाल की अप्रोच निकाल सकते हैं या कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का क्यूब है, कह सकते हैं। अब मैंने कहा ये मैं कैसे निकालूंगा। दो तरीके थे हमारे पास, या तो हम इसके भी फैक्टर कर देते फर्दर, बट इतना आसान होता नहीं है फैक्टर सेक्टर करना, क्योंकि सवाल तो थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। देखिए, अब मुश्किल है तो फिर कैसे करना पड़ेगा, फैक्टर तो निकालने पड़ेंगे। अच्छा, या फिर हम एक चीज और भी कर सकते थे यहाँ पे, कि इसके दो फैक्टर कर देते कि यार x³ प्लस 1/x³ और x³ माइनस 1/x³। अब मैंने कहा अगर मैं इसकी क्यूब निकालूं, x³ प्लस 1/x³ से इसकी क्यूब निकालूं, तो आपने कहा कि आसानी से निकल आएगी, और वो होगी a³। ये तो कॉमन ही आ जाएगा, 5√2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर 50, 25 दूनी 50 माइनस 3 बचे। आपने कहा कि जी 5√2 इंटू 50 में से 3 गए 47, ये इस सवाल का उत्तर। यानी 5 का मल्टीपल तो होगा, और 5 का मल्टीपल सारे हैं, सारे 5 का मल्टीपल है। मुझे बस देखना है कि यार 47 का मल्टीपल क्या होगा, और सारे ऑप्शन बड़े करीब करीब हैं। अगर एक कट गया तो मैं पता तुरंत लगा लूंगा। तो मैंने यही देखा कि कोई भी एक ऑप्शन मैंने पकड़ा, मैंने जैसे 22,970 पकड़ा, समझना आप बात को, और मैंने इसको 47 से भाग करने की कोशिश की। आप ये वाली अप्रोच सीखना मुझसे। तो आपने कहा कि जी 47 पंजे कितने होंगे, क्योंकि 200 के आसपास आ जाएगा, तो आपने कहा 250 से थोड़ा कम होगा, तो पंजे तो नहीं जाएगा, 4 बार ही भाग जाएगा, 47 चौका ही होगा, 47 चौका ही होगा, तो आपने कहा 188 आ जाएगा जी, 47 चौका 188। अब बचेगा कितना, आपने कहा 29 तो उधर है और 12 इधर है, 29 और 12 यानी 41 बच गया। फिर आपने 7 उतार लिया, अब 417 है, तो 47 अट्ठे के आसपास जाएगा, 47 अट्ठे कितना होगा, 376, 47 अट्ठे 376। अगर मैं इस 376 में से 417 घटाता हूं, तो फिर कितना बच जाएगा, फिर 41 बच जाएगा भाई, और फिर 0। फिर मैंने कहा अगर मैं 8 बार भाग लगाऊं, तो आपने कहा कि फिर 376 आएगा, और ये 34 बच जाएगा। यानी ये संख्या तो नहीं कट रही 47 से, ये उत्तर नहीं होगा 47। अब 34 बच रहा है, तो मैंने कहा अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 24 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगी। आपने कहा कि जी आप 40 घटाओगे, तो मैंने कहा ये भी नहीं कटेगी। नहीं, ये तो अलग है, सॉरी। ये क्या कह रहा है, इसमें 60 जोड़ने की बात कर रहा है बेटा, 70 और इसमें अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 60 जोड़ने की बात कर रहा है।
तो मैंने कहा अगर 60 जोड़ूंगा तो ये 94 हो जाएगा, और 47 दूनी 94, ये कट जाएगी 47 से। 30 जोड़ने पर ये नहीं कटेगी, तो सी आंसर। मैंने बस 47 का मल्टीपल चेक किया है। क्यों किया है 47 का मल्टीपल, वो भी आपके सामने है। तो एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जो अप्रोच आपको अच्छी लगती है, वो आप लगा सकते हो, बना सकते हो। बोल दो भाई। एक सेकंड बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सीजीएल मेंस 2022 में आए। सीजीएल मेंस 2022 में आपको पता है कि पावर 7 है, तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1/x यानी 3 होगा। अब आप कहेंगे कि जो 3 होगा तो पहला वाला ऑप्शन तो 3 से नहीं कट रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन 3 से कट रहा है, और ये भी 3 से नहीं कट रहा है, और तीसरा वाला ऑप्शन भी 3 से कट रहा है। यानी आप सोचिए, इस सवाल का अगर मुझे तुक्का मारना होता तो मैं बी और डी डायरेक्ट मार सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, बी और डी डायरेक्ट मार सकता हूं। अब मैंने कहा अब मैं यूनिट डिजिट का सहारा लूंगा। जैसे मुझे पता है एक्स की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 अगर निकालना है तो वो कैसे निकलता है, तो आपको पता है जी, वो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 को x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 को मल्टीप्लाई करके उसमें से x प्लस 1/x घटाता है। बोलो भाई, उसमें से x प्लस 1/x घटाने पे आता है। ये बात सबको पता है, आपने का पता है। मैंने कहा क्यूब निकालूंगा तो 3 तिया 9 तिया 27 में से 9 जाएंगे, 18 आ जाएगा ये। मैंने कहा एक बार स्क्वायर करूंगा, 3 तिया 9 में से 2 गए 7, फिर दोबारा करूंगा, 7 7 49 में से 2 गए 47, 18 गुणा 47 -3, तो 8 7 56, 56 में से 3 गए बेटा, 3 वाला उत्तर आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने यूनिट डिजिट निकाल दिया, पूरी गुणा नहीं की। आप सोचिए कि अगर मान लेते हैं यूनिट डिजिट 9 होता तो वो दो ऑप्शन में है, लेकिन मैं पहले वाला ऑप्शन तो पहले ही काट चुका हूं, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा उत्तर, और 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो बात कैसे बनेगी। बोलो मेरी अप्रोच समझ आ रही है नहीं आ रही। अब हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि नहीं। सर 47 का मल्टीपल लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन किया, डाउट रह गया दोबारा। नहीं नहीं, मैंने क्या किया, ये देख लिया कि पहले ऑप्शन को 47 से भाग करने पे 34 आ रहा है, तो दूसरे वाले में 10 कम है, 24 आ जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। तीसरे वाले में 60 ज्यादा है, यानी 34 में 60 ज्यादा बोले तो 94 बचेगा रिमाइंडर। 94 तो 47 से कटता है, तो इसीलिए सी उत्तर आ गया बेटा। बोलो भाई, ये मेंस वाला सवाल समझ आया सर। जब से ऋचा मैम गई है, रिंग रोड नहीं बोलते आप। बुलाएंगे, ऋचा की वापसी होगी बहुत जल्दी। अभी ऋचा दूसरे लोगों को मदद कर रही है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, बट कर रही है। आगे बढ़े सर। ये बैच रेलवे एनटीपीसी और यूपीएसआई के लिए भी बेस्ट रहेगा। बेस्ट नहीं है, दा बेस्ट है। आप कोई भी एग्जाम दे दें, आपका निकलेगा एग्जाम। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, सीजीएल टीयर 1 2023 में आया। आप बता सकते हैं कैसे निकलेगा ये सवाल। इसमें आपको यूनिट डिजिट का ही सहारा लेना है बेटा। बहुत अच्छे से आ रहा है सर, सब कुछ समझ, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत लग रहा है मुझे भी। अब तो ऋचा जी भी अगर सीजीएल की तैयारी करना चाहेंगी तो चीजें बहुत अच्छे से निखर के आएंगी, ये बात तय है, एकदम तय है ये बात।
चलो भाई देखो, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, बताऊं कैसे। आप पहले निकाल लोगे दो जोड़ के। आपने कहा कि मैंने दो जोड़ा मास सब, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर, और दो जोड़ूंगा तो अंडर रूट 142 में दो जोड़ेगा 144, उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा फिर दो जोड़ूंगा तो x प्लस एक बटा एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी दो जोड़ने पे अंडर रूट 14। अब आप कहेंगे अंडर रूट 14 तो सारे ऑप्शन में फंस गए, फिर क्या करें। तो मैंने कहा इसका मतलब अब सहारा यूनिट डिजिट का लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे वो देखो, जैसे x की घात 7 प्लस एक बटे एक्स की घात 7 है, तो मैं जानता हूं x की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब को गुणा होगी x की घात 4 प्लस एक बटे एक्स की घात 4। हमने लिखाया भी था आपको ये, और x प्लस एक बटे एक्स उसमें से घटे। ठीक है। मैंने यहां से कहा कि अगर मैं x की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब निकालता हूं तो a की क्यूब यानी 14√14 और माइनस रूट 14 यानी ये आ जाएगा 13√14। अब आप देखो कि हर जगह √14 तो कॉमन आना है, तो अब मैं यूनिट डिजिट का सहारा ले रहा हूं। कैसे ले रहा हूं वो देखो। मुझे पता है कि जी इसका यूनिट डिजिट अगर मैं कॉमन ले लूं, √14 तो कॉमन आ गया, तो आपने कहा इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। √14 कॉमन आ चुका है। एक्स की घात 4 प्लस एक बटे एक्स की घात 4 का यूनिट डिजिट 2 है, माइनस जब कॉमन आ जाएगा √14 तो यहाँ एक बचेगा, 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5, यानी जो भी उत्तर होगा वो 5 होना चाहिए उसके लास्ट में। गलत लिख दिया क्या हमने, क्योंकि ये 13√14 नहीं होगा। अच्छा सॉरी, हमसे गलती और हो गई एक। आप बताइए ए की क्यूब माइनस 3a होता है, 3a, तो 3 होने ए होने का मतलब क्या है, तो आपने कहा 11√14 आएगा। 11√14 यानी यूनिट डिजिट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये 1 गुणा 2 और माइनस 1, तो यूनिट डिजिट एक वाला उत्तर होना चाहिए। तो √14 से पहले एक कहाँ है, तो आपने कहा डी में, डी में एक है, डी में एक है। चलिए अब तो सही कर दिया, करेक्ट कर दिया, आपको भी चलें तो बी रेडी। ठीक है, बोलो गलत है तो बताओ, गलत है तो बताओ, किसी भी तरीके से गलत है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। मेरी बात सुनो, एक्स की पावर, एक बच्चा पूछ रहा है कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 का रोल क्या है, तो मैं ये कह रहा हूं उसी से तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकाला है, उसी से हमने एक्स प्लस एक बटा एक्स निकाला है, और आप रोल की बात कर रहे हैं। अब ये कोई वेज रोल तो है नहीं, रैप रोल तो है नहीं कि आपने रोल बनाया और खा लिया, ऐसी बातें मत करिए। चलिए अब कुछ और सवाल आ गए, क्योंकि अभी तक आप x प्लस एक बटा एक्स पे फोकस कर रहे हैं, अब बात कुछ और है, और वो बात क्या है ध्यान से सुनो। जैसे हमें ये दे दिया जाएगा कि यार ए एक्स प्लस बी बाई एक्स बराबर कैपिटल ए है। अब आप बताइए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, तो हमें समझना पड़ेगा कि अब हम ए स्क्वायर से गुणा करके जो घटाते थे, टू घटाते थे, वो टू नहीं घटाएंगे, टू ए भी घटाएंगे।
अब आपको इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी दिया हुआ है t और हमसे कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ ले तो हमें पता है कि स्क्वायर करके उधर जाके 2a भी घटेगा। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर किसी ने हमें ये दे दिया है कि a माइनस बी बराबर t, तो हम समझ जाएंगे कि यार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें t स्क्वायर में अब 2a भी जोड़ना है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं या नहीं? यानी हमें अगर a प्लस बी का स्क्वायर, हमें मालूम है कि a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4a भी बचता है। तो कल को कोई हमसे अगर a प्लस बी पूछे तो हम बोलेंगे जी प्लस माइनस अंडर रूट, और आपको करना क्या है, a माइनस बी के स्क्वायर में 4a भी जोड़ना है अगर प्लस वाला निकालना है। और अगर आपको माइनस वाला निकालना है तो आप बोलेंगे प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4ab। ये दो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। बिना इसके बात नहीं बनेगी, बिना इसके बात नहीं बनेगी किसी भी स्थिति में। यार ये वॉइस का पंगा क्या है कि कभी कभी वॉइस आती है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9/x², तो इसके दो फैक्टर हो गए। कौन कौन से? एक x प्लस 3/x, एक x माइनस 3/x। पीछे मैंने भी आपको बताया, पीछे मैंने एक बात बताई कि अगर a प्लस बी निकालना है तो a माइनस बी के स्क्वायर में 4ab जोड़ के अंडर रूट ले लो। वही मैंने कहा कि मैं आज अगर x प्लस 3/x निकालना है तो x माइनस 3/x के स्क्वायर में 4ab, और 4ab का मतलब क्या है, 4a कितना है, x इंटू बी 3/x, x से x कट के 4×3=12, इसका स्क्वायर 4×4=16 और 12×28 2√7। उत्तर आ गया जी 8√7। अब ऑप्शन में है 8√7, तो आपने कहा भाग के है 20 द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल को
करने में तकलीफ हो रही थी किसी तरीके की? मुझे बताइए कि क्या इस सवाल को करने में किसी तरीके की तकलीफ हो रही थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये x प्लस 1/9x बराबर 3 है। जैसे आप अगर ये चाहते हो, मेरी बात समझना ध्यान से, कि हमें x प्लस 1 बटा कुछ समझ नहीं आया मास्टर साहब, ऊपर से निकल गया, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। आप तो खैर कोशिश नहीं करते हो विशाल, बट मैं फिर भी दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा a² माइनस b² पूछा है। आप इसे ऐसा तो लिख ही सकते थे कि भाई x का स्क्वायर है माइनस 3/x का स्क्वायर। अब आपको पता है a² माइनस b² हो तो एक बार a प्लस बी होता है और a माइनस बी। a माइनस बी सवाल में दिया हुआ था तो मुझे a प्लस बी निकालना था, और मैंने पीछे बताया कि a प्लस बी निकालने के लिए a माइनस बी के स्क्वायर में 4ab जोड़ते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर किया और 4ab जोड़ा तो x से x कट गया, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, ये आ गया 2√7। बात खत्म। अब आप ये देखिए, अब मैं समझ गया कि देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है 3x का, यहाँ पे भी स्क्वायर है 3x का, तो 3x प्लस 1/3x बनाना पड़ेगा। आपने कहा बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें तो बात बन जाएगी। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं तो ये होगा 3x प्लस 1/3x बराबर 3 ये होगा 3x प्लस 1/3x बराबर 9। होगा या नहीं तो आप बोलेंगे हाँ जी होगा, x प्लस 1/3x बराबर। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है तो 9x² 1/9x²। तो अब तो सीधे पता है कि भैया 9 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, क्योंकि x प्लस 1/x की तो फॉर्म है ये। आपने का घटा दिया, 79 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? ये 2024 में आया है। एक बच्चा कह रहा 2√7 कैसे आया? बेटा अगर आपको 28 को भी 2√7 करना नहीं आ रहा है, ये 28 होगा, 28 को मैं लिख सकता हूँ 4×7, और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और रूट के अंदर 7 बच जाएगा। बहुत ही दुख का विषय, कुंठित कर देने वाली बात है, मन को कुंठित कर देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, CHSL 2020 में आया। अभी हमारी आपकी क्या बात हुई कि अगर a प्लस बी दिया हुआ है, कुछ भी है वो t, और आपसे सिर्फ a² प्लस b² पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप t² में से 2ab घटा देंगे।
लेकिन आपने देखा कि जी ये स्क्वायर नहीं है, जैसे 4a का स्क्वायर नहीं है, ये 5a का स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी मास्टर साहब मेरे हिसाब से यहाँ तो 5 होना चाहिए था और यहाँ 4 होना चाहिए। अगर यहाँ 5 होना चाहिए था यानी 5 से तो गुणा कर दी मैंने इसको, 4 से भाग कर दिया, कैसे पता चलेगा? जहां मुझे पता है कि यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए का मतलब गुणा कर दी 5 से। नीचे 4 होना चाहिए का मतलब है भाग कर दिया 4 से, यानी 5/4 से गुणा कर दिया। अब आप ही देखिए 5/4 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी ये 5a आ जाएगा प्लस 1/4a आ जाएगा बराबर 25/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 है ना, 5/4 से गुणा कर रहे हैं, 5/4 से तो 5 ही आ जाएगा जी। तो 5 आ जाएगा यहाँ। 4 से गुणा करेंगे 5/4 को तो कितना आ गया? 5। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है। आपको निकालना है जी 25a² प्लस 1/16a² बराबर, आप करेंगे a² 5 का स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा? ab तो आप कहेंगे a है 5a, b है 1/4a, a से a कट गया। उत्तर कितना आ रहा है? तो आपका जवाब होगा 25 में से 2 पंजे 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, 25 दूनी 50 में से 5 के 45/2 उत्तर। देखिए सीखना पड़ेगा। हम सोचें कि हम छोटी छोटी चीजें ही करेंगे, कुछ बड़ी नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी भी तरीके का, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें पूछ रहा हूँ, हर एक बात बताते हुए चल रहा हूँ। अब आप इसी सवाल को देख लीजिए, क्यूब पूछ रहा है, इसमें क्यूब पूछ रहा है। बता दीजिए क्या करेंगे, क्यूब पूछ रहा है तो।
देखो भाई जरा ध्यान से कि अगर a प्लस बी, समझना टी दे रखा है और हमसे पूछ रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो हमें पता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब होती है a प्लस बी का होल क्यूब, उसमें से 3ab और a प्लस बी घट जाता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो आप साफ देख पा रहे हैं कि ये क्यूब पूछा है और ये दे रखा है और ये इसकी डायरेक्ट क्यूब है। तो मैंने कहा डायरेक्ट क्यूब अगर निकालना है तो पहले तो 5 की क्यूब माइनस 3ab कितना है, तो एक बच्चा बोला जी 0.4x है और 1/x है ab, और फिर आपको पता है ब्रैकेट में a प्लस बी वो कितना है 5। समझ गए इस बात को? आपने कहा समझ गए, x से x कट गया। 5 की क्यूब 125 माइनस 5 चौक 20, 2 2 तिया 6, उत्तर कितना आ गया 119। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मुझे नहीं लगता मुश्किल था। सर मेरी कमेंट दिख रही है क्या? अमन क्यों नहीं दिखेगी? बट मैं पढ़ाऊं या सिर्फ कमेंट देखूं, बस मुझे इतना बता दो अमन, तो कि मैं सिर्फ पढ़ाऊं या कमेंट देखूं। जन्म 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 साथ चल। हेलो, देखिए भाई x प्लस 1/x 15 है, और जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती। हमें लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा है। अगर आप ऊपर नीचे x से भाग कर दें या तो, और 7 कॉमन भी ले लें, तो आपने कहा 7 कॉमन लूंगा तो x बचेगा और 1/x बचेगा और माइनस आ जाएगा 9। ठीक है, आपने देखा कि जी नीचे x से ऊपर भी भाग किया है, नीचे भी किया है, तो x प्लस 1/x और ये माइनस 1 बच जाएगा। अब आपको पता है x प्लस 1/x 15 है, 15 सत्ते 105, 105 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 105 में से 9 जाएंगे 96, और नीचे 15 में से 1 गया 14,
और 96 को अगर हम 2 से भाग कर लें तो 48, और 14 को 2 से भाग कर लें तो 7। 48/7 प्लस का उत्तर आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था अगर पेपर में पूछा गया था तो? क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से अगर पूछा गया था तो? मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी एंगल से मुश्किल था? बोल दो भाई कि हाँ मुश्किल था। बोलो, अरे बोल दो यार, नहीं था मुश्किल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया और मुझे ये सवाल बड़ा मुश्किल लगा है। मेरे को ये सवाल मुश्किल लगा सही में, कि ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए एसएससी को। अब आप ही बता दीजिए कि क्या इसका उत्तर होगा सही, क्योंकि अनुकूल मालव भी हमारे साथ है, अक्षित भी हमारे साथ है, गौरव दुबे हैं, हर्षित चौधरी हैं, अखिल राजपूत हैं, आशु हैं, तुषार हैं, अमन यादव, सौम्या हल्दर, राजीव कुमार, राजू वर्मा, प्रभाकर कुमार, अमित कुमार। जो लोग आज शाम को हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास में आएंगे उनको बता दूं कि सब कुछ शुरू से एकदम अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा। अगर अभी तक आपने एक भी क्लास हाइट एंड डिस्टेंस की नहीं देखी है तो भी चिंता करने वाली बात नहीं है, अच्छे से आपको हर चीज बताई जाएगी। एक बच्चा कह रहा है मेरी कमेंट दिख रही है क्या? दिखेगी क्यों आपकी कमेंट यार, किसी की नहीं दिखती, आपकी क्यों दिखेगी? आपके कोई बहुत बड़े वीआईपी राजा हैं जो आपकी कमेंट दिखेगी यार? कभी नहीं दिखेगी। ये देखो, देखो कुछ नहीं करना, हम समझ गए कि हर ऑप्शन में एक ही कहानी है, वो है ये। तो पहले ये निकालनी है। आपने कहा ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2, क्योंकि x माइनस 1/x की फॉर्म है प्लस 2। 3 तिया 9 और 2 कितना आ गया? 11। आपसे 12 पूछ रहा है कि 12 कब होगा, तो मैंने कहा 12 अगर एक जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक जोड़ रहा है। बात खत्म। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? बताओ, क्या आपको साहब पढ़ाया ना गया हो ये सवाल? बोल दो भाई। मुझे नहीं लगता कि मुश्किल था किसी एंगल से, किसी भी एंगल से मुश्किल था मैं नहीं मानता। आगे बढ़ते हैं। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 है, तो x प्लस 1/x का संभव मान क्या होगा? एक बार ये कोशिश करके बताइए, कोशिश करके बताइए भाई क्या होगा। देखिए, आप ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हम ऑप्शन से जाने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ये मान लूं कि उत्तर ये है और मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालूं, तो आप कहेंगे कि जी 9 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, -9, तो 9 में 81 में से 2 गए, 9 ही आ जाएगा लास्ट। आपने कहा पावर 4 करूंगा, तो मैंने कहा अगर पावर आप 4 करते हैं उसके बावजूद भी 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 घटाएंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, और 9 आ रहा है। आप एक बात बताइए, अगर मैं 1 करता और 1 का स्क्वायर में से 2 घटाता तो 11, और फिर 9 बचता। फिर एक मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा मामला फंस गया। तो कैसे होगा फिर देखते हैं।
ये वाला हमारा ट्रिक फेल हो गया, तो अब हम दूसरे ट्रिक पे जाएंगे और वो क्या होगा देखिए। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालता हूँ तो आपने कहा 2 जोड़ना पड़ेगा, ये आ जाएगा 14 1 6 1, ये आ जाएगा। आप बताइए इसमें 5 डिजिट हैं, अगर इसमें 5 डिजिट हैं तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितने डिजिट बचेंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए। आपने ये सब चीजें नंबर सिस्टम में भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आपने कभी पहले सीखी होंगी। मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये 5 डिजिट दे रखी हैं, अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, तो आपको पता है जो भी आएगा वो 3 डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप अभी सीख लेंगे। 5 है तो भी देखिए, अगर इवन डिजिट है, इवन, तो हम कुछ नहीं करते, बाई 2 कर देते, और अगर ऑड डिजिट है तो हम कुछ नहीं करते, +1 करके फिर बाई 2 कर देते हैं। यानी 5 डिजिट थी, +1 करूंगा बाई 2, तो 3 डिजिट आएंगे नीचे। मैंने कहा 3 डिजिट आएंगे। अब आप बताइए x + 1/x निकालूंगा अगर मैं, और ये 3 डिजिट का मामला है और +2 करूंगा, तो भाई मैं 999 भी लूं तो भी 2 डिजिट ही उत्तर आएगा, 2 डिजिट, और बहुत छोटा आएगा। मान लो मैं 3 डिजिट में 999 भी मैक्सिमम ले लूं और 2 उसमें जोड़ूं, 1000 के आसपास किसी संख्या का स्क्वायर 32, यानी उत्तर 32 से भी छोटा होगा, तो एक ही ऑप्शन है डी। क्या ऐसे हमें सोचना पड़ता है, अप्रोच लगानी पड़ती है। एक बात बताओ यार, अगर मैं 141 है, ये समथिंग 141 है, सुनना मेरी बात, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यार 120 का जो स्क्वायर होता है वो 12 का स्क्वायर 144, फिर 2 जीरो होती है, और 110 का जो स्क्वायर होता है वो 121 पे 2 जीरो होती है। मानते हो? अब जो उत्तर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, लास्ट में 1 लाना है, इसके करीब होगा और इससे काफी बड़ा है, इसके करीब नहीं होगा, इससे दूर होगा। अब मैंने कहा इसके करीब, पहला मैंने 119 कहा, तो आपने कहा 119 का स्क्वायर 9 9 81, 1 आ सकता है, फिर 18 पे नहीं आ सकता, 16 पे नहीं आ सकता, 17 पे नहीं, 15 पे नहीं, उतना जाएंगे नहीं क्योंकि करीब होगा, करीब होगा। इसलिए अगर ये करीब होगा तो मुझे बताइए फिर 119 ही एकमात्र ऑप्शन बचता है, और 119 अगर मैं यहां रखता हूं तो 121, उत्तर कितना आएगा, 11। हमें एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। दिस मेथड इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड। जो मैं अभी कैलकुलेशन का कोर्स लेके आ रहा हूं, A to Z कैलकुलेशन का, उसमें ये अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे से सिखाऊंगा यूट्यूब पे। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? सीखना पड़ेगा, हर सवाल में आप वो सब नहीं कर सकते जो उसके एग्जैक्ट अप्रोचेज हैं, नहीं तो आप कभी भी उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे, आप कभी भी उत्तर तक नहीं पहुंचेंगे। मैंने जो चाहा वो पाया, हुनर से घर भी चलाया है, उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वो है जिसने बन के दिखाया है। वाह, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत इनके विचार और हर चीज रही है, मजा ही काट देते हैं ये भाई साहब। दिल की दुनिया की गहराई में, ये कमेंट मुझे अब किसी के नहीं दिख रहे हैं, एक बार मुझे लगता है कि रिफ्रेश करना पड़ेगा, और दुख का विषय भी यहां है कि कोई भी बंदा है नहीं कमेंट रिफ्रेश करने के लिए, और शायद मुझे आता नहीं, आता तो होगा, मुझे क्या नहीं आता है, मैं कर दूंगा कमेंट रिफ्रेश। दिल है कि मानता। सर इतने, सर क्लास एंड होने वाला है, सर प्लीज बात कर लीजिए मेरे भाई से, मेरे पापा नहीं है सर, सारा खर्चा वही उठाते हैं। मैं नंबर नोट कर लेता हूँ और जैसे ही फ्री होऊंगा तो बात करता हूँ आपके भाई से। मैंने मिस कॉल मार दी है और अभी क्लास एंड होने वाला है भी नहीं, अभी तो 10 मिनट बचे हैं, आप ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़े, मजा आ रहा है। आप ये सवाल देखिए, सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम सवाल पूछा गया है पेपर में, सेम टू सेम।
सर इस बैच में सारे चैप्टर्स पढ़ाए तो जाएंगे ना लाइव? यार सटीक सारा कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा, कैसी बातें करते हो भाई तुम? देखें भाई, अभी जो सवाल हमने किया वो यही तो हमने किया कि भाई अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो इसके अंडर रूट निकालने का मतलब है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर और दो जोड़ के अंडर रूट लेंगे तो अभी पता चला था 119 आ जाएगा। अगर फिर इसका अंडर रूट लेंगे 2x प्लस 1/2x और फिर दो जोड़ेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा। डी। अभी आपको पता लग गया कि 14159 वाली बात जब भी आएगी, 14159 वाली बात जब भी आएगी तो आप क्या करेंगे, 119 आ जाएगा। आपको पता लग गया, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। आज 11 दिन हो गए, अलजेब्रा अभी खत्म नहीं हुआ, आपने 7 क्लासेस में खत्म कर देंगे। बट वही है ना विशाल प्रभाकर जी, आपके जैसे बच्चे हैं, कुछ समझना ही नहीं चाहते, स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, क्या करें, हम भी परेशान हो जाते हैं कि आप समझना ही नहीं चाहते। एक दिक्कत थोड़ी है हमारे साथ, एक समस्या थोड़ी है। अब ये सवाल है सीजीएल टीयर 2 2019 में आया है। सीजीएल टीयर 2 2019 में फटाफट से इस सवाल को करके बताएंगे क्या उत्तर होगा। कुछ चीजें आज आपको डीपीपी में मिल जाएंगी। कोशिश है कि इस वीक से पहले ही, खत्म होने से पहले ही अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। और आप भी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करिए क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं। और देखिए ध्यान से, जो आपको डीपीपी दी जा रही है उसके भी नोट्स बनाइएगा प्रॉपर। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 लिख लें, डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, तो आप पाएंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 1442 आ जाए। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करूं तो आप कहेंगे दो जोड़ के अंडर रूट लेना है। दो जोड़ के अंडर रूट लेने का मतलब क्या है, 1442 में दो जोड़ेंगे 1444। 1444 किसका होता है आपको पता है, 40 का स्क्वायर 1635 और 40 के बीच में केवल 38 बैठेगा जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आएगा। अब हमें x माइनस 1/x निकालना है तो माइनस वाले में हम क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। तो 38 में से 2 घटाया तो 36, 6 उत्तर आ गया। क्या ये सब सवाल मुश्किल हैं जो पेपर में पूछे गए? अब आपका रिदम बन रहा है, आपको चीजें याद हो रही हैं। देखना अभिषेक साहू का जो मैसेज है वो एज इट इज करण साहब को फॉरवर्ड कर दीजिए कि वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा बच्चे क्यों बोल रहे हैं। संभलना है संभलने दो, संभलना है संभलने। आगे बढ़े। अब आप ये सवाल पता है बड़ा मुश्किल है, इस सवाल को कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये सवाल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे गणित के अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप बताइए, जब नहीं है यानी हम स्क्वायर से तो सिंगल पावर निकाल सकते हैं लेकिन क्यूब से नहीं निकाल सकते, फिर क्या करें? तो इसके लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा कि अगर ये 1 है तब क्यूब क्या होगी, 1 की क्यूब -3 × 1, तो ये तो -2 आ गया।
और यहाँ +2 है, तो ये उत्तर नहीं हो। यहाँ पे 3 की क्यूब -3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, ये 18 आ गया, ये उत्तर नहीं। 2 की क्यूब -3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 8 में से गए तो 2 बच रहा है, यानी a+1/a अगर 2 होगा तो उस केस में क्यूब 2 आ जाएगी। कॉमन सा भी सेंस है। अगर आप याद करो तो हमने आपको ये बात पढ़ाई थी कि कभी भी किसी की पावर 2 आ रही है, जैसे a की क्यूब +1/a की क्यूब हो और ये 2 है, क्योंकि कल को पावर 5 भी हो सकती है। तो आपको याद है हम ये कहते थे कि a+1/a अगर 2 हो जाता है तो a उस केस में 1 हो जाता है, और 1 होगा तो पावर कुछ भी हो वो 2 ही आएगी। a की घात 5, 1/a की घात 5 भी 2 आएगी, 5 छोड़िए 15 होगी तो भी 2 आएगी। तो जब भी कभी ये 2 दे दिया जाए सवाल में तो समझ जाना कि ये a+1/a बराबर 2 का रूप है। ये क्या है? a+1/a बराबर 2 का रूप है। समझना पड़ेगा इस चीज को आपको। सर अब 2 आवर का क्लास लीजिए आप, मजा नहीं आता 1 आवर में, ठीक है भाई। ये सवाल देख लीजिए, ऐसा आपने एक भी सवाल नहीं करा है। जैसे एक लड़का कह रहा था थोड़ा मुश्किल सवाल पूछिए, ये उससे भी होगा नहीं। कोई अजय करके था, आर्यन करके था, बताना भाई क्या उत्तर होगा इस सवाल का। और फिर आपको कुछ सवाल होमवर्क में मिलेंगे और उन सब सवालों को विद सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि कल जब हम मिलें तो एक नए टाइप की तरफ बढ़े, नए टाइप की तरफ बढ़े। p की घात 4 प्लस 1/p की घात 4 बराबर 47। देन फाइंड 2p माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो। आपने कहा कि पहले तो पूछा क्या है ये देख लेते हैं। तो आपने कहा 4p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12p पूछा है, ये पूछा। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? तो आपने कहा यहां से हम पावर आधा करें अगर, तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, यानी 47 में 2 जोड़ेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। कितना आ गया? आपने कहा 7। मैंने कहा अगर फिर 2 जोड़ दें, तो आपने कहा फिर 2 जोड़ के तो p+1/p आ जाएगा। 7 + 2 ये सिखाया है आपको, कितना आ जाएगा? 3। आप यहां से कह सकते हो कि p² + 1 बराबर 3p है, या आप कह सकते हो p² - 3p बराबर -1 है। ये हम निकाल चुके हैं। आपने यहां से 4 कॉमन लिया तो ये आ गया p² - 3p और +9। अब आपने कहा कि जी इसका तो वैल्यू हम -1 निकाल चुके हैं, तो -4 + 9, 9 में से 4 गए 5, ये उत्तर आ गया।
बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे अगर कोई डाउट है तो। चलिए, कुछ एक सवाल हैं बहुत बेसिक बेसिक से, जिनको आपको सॉल्यूशन के साथ जो मिल जाएंगे, मैं वो होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे ये सवाल है भाई, ये सवाल अभी फॉरवर्ड करके और विद सॉल्यूशन जाने। ये सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। अब आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे, बट हमारा फर्ज है कि हम आपको ये सब सवाल विद सॉल्यूशन दें, ताकि आप देख लें कि कल को अगर मुश्किल पेपर आता है तो एटलीस्ट आप इन सवालों को कर पाए। यही आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में अलग अलग टाइप के सवाल पढ़ेंगे। कल और परसों की क्लास में ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट अलजेब्रा खत्म कर लेंगे कल और परसों की क्लास में, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा है कि नहीं नहीं मेरे को तो ये सवाल वीडियो में ही देखने, मैं आपके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हूं। मान लेते हैं कोई बच्चा ये कहता है कि जी मैं आपके सॉल्यूशन देने के तरीके से सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरे को इसका वीडियो चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको लाइव वीओडी दिया गया है, लाइव के साथ जो आपको वीओडी दिया गया है, आप उसमें इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। बट आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे, तो हम क्लास में समय खराब करना नहीं चाहते, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको ताकि आपके दिमाग में रहे एक चीज हो कि अगर सवाल आ जाता है तो आप पेपर में कर भी पाए। तो अभी बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, फिर मुलाकात होगी आपसे आज शाम 4 बजे। तब तक विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर।